हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे समुच्चय सेट्स कक्षा 11 गणित विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का हल। हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 1.6 तक के सभी प्रश्नों का हल हमने बता दिया है। यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये विविध प्रश्नावली है। इसका पहला प्रश्न दिया है, देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। ए दिया है x दैट x बिलोंग्स R तथा x स्क्वायर ऋण 8x धन 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। ये समुच्चय ए दिया हुआ है। बी दिया है 2 4 6, सी दिया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और डी दिया है 6। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें, इस प्रश्न को हल करते हैं। ये समुच्चय ए जो है यह वर्ग समीकरण दिया है, इसको हल करेंगे तो वही जो है समुच्चय ए का अवयव होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ कार्नर पे देखें, रफ के लिए एक्स स्क्वायर ऋण 8x धन 12 बराबर 0। तो 12 का 2 पार्ट करेंगे, 2 भाग, जिसका गुणा करने पर 12 हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाए, सॉरी 8 हो जाए। तो 6 दूना 12, तो यह हो जाएगा ऋण 6x। ठीक है, और ऋण 2x धन 12 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन लेते हैं तो x बच गया, -6 हो गया, -2, और यहाँ हो जाएगा x ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से हो गया, देखें दोनों जगह से x -6 कामन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यह हो गया ऋण 2 बराबर 0। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 2 और 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समुच्चय हो जाएगा a बराबर 2 और 6 हो गया। ठीक है, यह रफ के लिए था। और b हमारा यह दिया हुआ है 2 4 6। ठीक है, और c है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और d बराबर 6 है। तो अब देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि a का जो भी अवयव है, समुच्चय a में जो अवयव दिए गए हैं वह b में है। ठीक है, और c में भी है। ठीक, तो इस तरह से यह हो जाएगा a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, और a जो है a के सभी अवयव समुच्चय c में भी हैं, 2 6 यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है। तो a इज सबसेट ऑफ, यहाँ c भी हो जाएगा। ठीक, और b के सभी अवयव 2 4 6 जो है c में पाए जाते हैं, तो b जो है c का उपसमुच्चय हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं b इज सबसेट ऑफ c। ठीक है, अब देखें d में अवयव 6 है, यह 6 जो है a में भी है, b में है और c में है। तो इस तरह से d जो है a का उपसमुच्चय है, b का भी है और c का है। तो इसको भी लिख देंगे, तथा d इज सबसेट ऑफ a, और क्या होगा, b का भी सबसेट होगा, तो d इज सबसेट ऑफ b, और यह c का भी होगा, d इज सबसेट ऑफ c। ठीक है, तो यही जो है यह उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक कथन सत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि यदि x बिलोंग्स a तथा a बिलोंग्स b,
तो x बिलोंग्स B। तो यह कथन जो है असत्य है, ठीक है। कथन असत्य है। उदाहरण के लिए हम मान लें, माना समुच्चय A बराबर, या एक मझोले कोष्ठक में अवयव ले लें, ठीक है, और B बराबर 1, और यह इसको जो है हम मझोले कोष्ठक में ले लेते हैं 1 को, ठीक है, और मझोला कोष्ठक बाहर बना लेते हैं और 2 ले लें, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक। यहाँ एक जो है चूँकि 1 बिलोंग्स ए, यह बिलोंग कर रहा है एक में, और यहाँ दिया हुआ है ए बिलोंग्स बी, किंतु हम यह देख रहे हैं कि यह 1 जो है इस बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ लिखेंगे परंतु 1 नॉट बिलोंग्स बी, क्योंकि यह मझोले कोष्ठक में है, यह एक अवयव है, मझोले कोष्ठक के अंदर दिया तो यह अवयव है। तो यहाँ जो है एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है, परंतु यह एक जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और जबकि यहाँ दिया है x बिलोंग्स बी। इस तरह से यह कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार, दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि A इज सबसेट ऑफ B तथा B बिलोंग्स C, तो A बिलोंग्स C। तो इस देखें इसका हल। तो यह भी कथन जो है असत्य है, तो यहाँ लिखेंगे कथन असत्य है। क्यों है? हम मान लें, माना A बराबर समुच्चय A बराबर 1 और B बराबर 1, 2 और C बराबर ले लें हम मझोले कोष्ठक के अंदर मझोला कोष्ठक बनाएं और 1, 2 लें, ठीक, और 3। अब यह मझोले कोष्ठक में 1, 2 जो है यह अवयव हो गया C का, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 बिलोंग्स A है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यही 1 जो है बिलोंग कर रहा है B में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ, यह B हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ ये जो है अवयव 1, 2, यह क्या है? अवयव है। यहाँ लिखेंगे अवयव मझोले कोष्ठक में 1, 2 समुच्चय किसमें है? C में है, C में है। तो इसलिए यह क्या हो सकता है? B बिलोंग्स C तो हो जाएगा, यह जो है इसके बराबर है, तो B बिलोंग्स या C हो गया। जबकि यहाँ दिया है A बिलोंग्स C, हम देख रहे हैं कि यह एक जो है A में है, लेकिन वह एक जो है C में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे तथा एक समुच्चय C का अवयव नहीं है, इसलिए
ए बिलोंग्स सी सत्य नहीं है। थर्ड दिया है, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी इज सबसेट ऑफ सी तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसका हल देखें। और यह कथन जो है क्या है, यह कथन जो है सत्य है। यहाँ लिखेंगे कथन सत्य। सारी यहाँ 2 बार हल लिख दिए। कथन सत्य है। अब देखें, ए इज सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट, यदि यक्स इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब यक्स जो है बिलोंग्स ए होगा। ठीक है, और यक्स बिलोंग्स बी हो गया। ठीक है, तथा यहाँ से देखें, यदि बी इज सबसेट ऑफ सी हो तो इम्प्लाई दैट यक्स बिलोंग्स बी हो जाएगा और यक्स बिलोंग्स सी हो जाएगा। ठीक है, यदि यक्स बिलोंग्स ए अगर हम ले लें तब यक्स बिलोंग्स सी हो सकता है और यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसलिए यह सत्य है। ठीक है, चौथा दिया है कि यदि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी तथा बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। यह कथन जो है असत्य है। देखें क्यों असत्य है, तो यहाँ लिख लें कथन असत्य है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा कैसे बताएंगे देखें। हम मान लेंगे, माना ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3 और सी बराबर 1 2 और 5। अब देखें, हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव यानी सभी अवयव जो है बी में नहीं है। अगर सभी अवयव बी में रहता तब तो इसका सबसेट होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना। 1 2 जो है इसमें नहीं है, यानी जब पूरा रहेगा तभी सबसेट होगा। तो इस तरह से तो यह तो मिल गया। ठीक है, तथा हम यह देख रहे हैं कि बी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है, केवल 2 है, 3 नहीं है। तो इस स्थिति में भी बी जो है सी का सबसेट नहीं होगा। तो हम यह प्राप्त कर सकते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। परंतु हम यह देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव सी में मिल रहा है। तो इस तरह से ए जो है सी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी, जबकि यहाँ दिया है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो इसी वजह से जो है यह कथन असत्य है। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए कथन असत्य है। ठीक है, पाँचवा दिया है, यदि यक्स बिलोंग्स ए तथा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी तो यक्स बिलोंग्स बी। तो देखें, यहाँ जो है ए का जो प्रत्येक अवयव है बी में नहीं है, इसीलिए यह इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो हम उसी तरह से इसका उदाहरण भी लेंगे। तो ये कथन जो है ये असत्य है। अब देखें क्यों असत्य है, तो यहाँ लिख लें कथन असत्य है। ठीक है, अब हम मान लेंगे, माना समुच्चय ए बराबर 1 2, समुच्चय बी बराबर 2 3 4 और 5 हम ले लेंगे। अब देखें, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है इसमें नहीं है, सभी अवयव इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और यह 1 2 जो है ये समुच्चय ए में पाया जा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी।
ठीक है। तो अब इसके बाद देखें, समुच्चय ए में 1 और 2 ये अवयव दिए गए हैं। तो यह यक्स के रूप में अगर माने तो यक्स जो है तो ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वही जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे समुच्चय ए का अवयव जो 1 है, ठीक है, 1 है, वह बी का अवयव नहीं है, अर्थात 1 नॉट बिलोंग्स बी। जबकि यहाँ क्या दिया है, यक्स बिलोंग्स बी दिया है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसलिए कथन असत्य है। यह इसका हल हो गया। छठा प्रश्न दिया है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा यक्स इज नॉट बिलोंग्स बी तो यक्स नॉट बिलोंग्स ए। यह कथन जो है सत्य है। क्यों सत्य है? देखें, ए सबसेट ऑफ बी दिया है, यदि वह अवयव बी में अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह ए में भी नहीं होना चाहिए, तभी वह ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो देखें, यहाँ लिखें ए इज सबसेट ऑफ बी इम्प्लाई दैट। इसका मतलब क्या है? यक्स जो है ए में अगर है तो निश्चित रूप से वह बी में भी होना चाहिए, तभी जो है ए बी का सबसेट होगा। तब यक्स जो है बी में भी होना चाहिए, यानी यक्स बिलोंग्स ए तब यक्स बिलोंग्स बी भी होगा। ठीक, यदि हम कह रहे हैं कि यदि यक्स नॉट बिलोंग्स बी हो, यानी यक्स जो है बी में न हो, तब ए इस सबसेट ऑफ बी होने के लिए यक्स ए में नहीं होना चाहिए, तब यक्स नॉट बिलोंग्स ए होना नहीं ए चाहिए। ठीक है, अगर ए यक्स बी में नहीं है तो ए इस सबसेट ऑफ बी के लिए यक्स नॉट बिलोंग्स ए भी होना चाहिए। ठीक है, अतः यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से विविध प्रश्नावली के ये 2 प्रश्न हमने आपको बताए हैं। इसके शेष प्रश्नों का हल हम अगले वीडियोज में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।